नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं नर्मदेश्वर शिवलिंग का महत्व और उसकी पूजा से क्या लाभ है के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। गंगा की तरह पावन नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहा गया है। यह घर में भी स्थापित किए जाने वाला पवित्र और चमत्कारी शिवलिंग है, जिसकी पूजा शास्त्रों में अत्यंत फलदायी कही गई है। गृहस्थ लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि यह परिवार का मंगल करने वाला, समस्त सिद्धियों व स्थिर लक्ष्मी को देने वाला शिवलिंग है। नर्मदेश्वर शिवलिंग साक्षात शिव स्वरूप सिद्ध व स्वयंभू, जो भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग है, इसको बाणलिंग भी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी या पाषाण से करोड़ गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है। स्वर्ण से करोड़ गुना अधिक मणि और मणि से करोड़ गुना अधिक फल बाणलिंग नर्मदेश्वर के पूजन से प्राप्त होता है। घर में इस शिवलिंग को स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः शिवलिंग पर चढ़ी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की जा सकती, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने देवी पार्वती को भगवान विष्णु के शयनकाल चातुर्मास में द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तप करने को कहा। पार्वती जी शंकर जी से आज्ञा लेकर चातुर्मास शुरू होने पर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगीं। पार्वती जी के तपस्या में लीन होने पर शंकर भगवान पृथ्वी पर विचरण करने लगे। भगवान शिव यमुना के किनारे हाथ में डमरू लिए, माथे पर त्रिपुंड लगाए, बढ़ी हुई जटाओं के साथ मनोहर दिगंबर रूप में मुनियों के घरों में नृत्य कर रहे थे। कभी वो गीत गाते, कभी मौज में नृत्य करते थे, तो कभी हंसते थे, कभी क्रोध करते और कभी मौन हो जाते थे। उनके इस सुंदर रूप पर मुग्ध होकर बहुत सी मुनि पत्नियां भी उनके साथ नृत्य करने लगीं। मुनिजन शिव को इस वेश में पहचान नहीं सके, बल्कि उन पर क्रोध करने लगे। मुनियों ने क्रोध में आकर शिव को शाप दे दिया कि तुम लिंग रूप में हो जाओ। शिव जी वहाँ से अदृश्य हो गए। उनका लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में प्रकट हुआ और वहाँ से नर्मदा नदी प्रकट हुई और शिव की स्तुति की। तब शिव ने वरदान दिया कि हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तरखंड यानी पत्थर हैं, वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे और तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण हो जाएगा। यह वरदान पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। इसीलिए कहा जाता है नर्मदा का हर कंकर शंकर है। इस कारण नर्मदा में जितने पत्थर हैं वे सब शिव रूप हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से अनेकों लाभ मिलते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से आपको शांति की प्राप्ति होती है और आपका मन सकारात्मक विचारों से भर जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की ऊर्जा से तनाव अहंकार में कमी आती है। इस मंत्र से बेलपत्र पर राम राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, अर्थात 3 दल वाला सत्व रज एवं तम रूप
सूर्य, चंद्र व अग्नि, इन 3 नेत्र रूप, 3 आयुध रूप तथा तीनों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला यह बिल्व पत्र मैं भगवान शिव को अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन कर नमस्कार करने से भी मनुष्य का कल्याण होता है। क्षमा प्रार्थना इस मंत्र से करें। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पार्वती नाथम सर्व पाप हरो भव। महाभारत के अनुशासन पर्व 15:11 में कहा गया है, नास्ति सर्व समो देवो नास्ति सर्व समा गति, नास्ति सर्व समो दाने नास्ति सर्व समो रणे। अर्थात शिव के समान देव नहीं है, शिव के समान गति नहीं है, शिव के समान दाता नहीं है, शिव के समान योद्धा वीर नहीं है। अतः कल्याण की कामना रखने वाले मनुष्य को शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।